Hello everyone, welcome to online classes साइंस क्लास 8th। नेक्स्ट देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? ये आपको रिमेंबर पता होना चाहिए कि टिल 2006 देर वर 9 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट थे? 9। टिल कब तक? 2006 तक। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले कितने थे? 9 और अब कितने हैं? 8 इन द सोलर सिस्टम। प्लेटो वाज द फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। प्लेटो जो सबसे दूर था। ये इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये आपने फुल फॉर्म लर्न करनी है। IAU, IAU, ये आपने फुल फॉर्म लर्न करनी है। अडोप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी। प्लेटो डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, प्लेटो जो है फिट नहीं बैठता था। इट वॉज नो लॉन्गर आज प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन अब ये सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। आज प्रेजेंट टाइम में कितने प्लैनेट हैं? ओनली 8। कितने हैं? ओनली 8। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट क्या होता है? अ प्लैनेट हैज ए डेफिनेट पाथ। हर एक प्लैनेट के क्या अपने एक डेफिनेट पाथ है, इन विच इसमें इट रिवॉल्व, वो चक्कर लगाता है किसके? अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जैसे देखिए, सन और इसके राउंड जितने भी प्लैनेट ये राउंड चक्कर लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिट। नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट चक्कर करने में जो भी टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, एंड इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, द सन। आपका क्वेश्चन क्या होगी? राइट अबाउट द सन। सन इज आल्सो स्टार, एज यू नो। डिस्कस अबाउट द सन, डिस्कस अबाउट द अर्थ, मार्स। ये आपके क्वेश्चन जो है अराइज हो सकता है, तो इस तरह आपने राइट डाउन करना है। राइट अ ब्रीफ समरी अबाउट द सन, तो आप क्या लिखेंगे? द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो सन है ये हमारे बहुत नियरेस्ट नज़दीक है। इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग, ये लगातार क्या करता है? एमिटिंग मीन्स बाहर निकालना। हग मीन्स होता है ज़्यादा मात्रा में। अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, सन जो है ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट। द सन इज द सोर्स ऑफ, सन जो है किसका सोर्स है? ऑलमोस्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑन दी अर्थ। अर्थ पर जो हम एनर्जी गेट प्राप्त करते हैं, तो सन इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन दी अर्थ। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन जो है एक मेन सोर्स है किसका? हीट एंड लाइट का। फॉर ऑल दी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट हैं सभी के लिए हीट एंड लाइट कौन प्रोवाइड करता है? सन। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? क्या होते हैं सैटेलाइट? देर आर मैनी मैन मेड, मैन मेड मीन्स होता है आर्टिफिशियल, जो बनाए जाए। सैटेलाइट रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्व चक्कर लगाते हैं राउंड किसके? अर्थ के। दीज आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जैसे मून जो है अर्थ के राउंड क्या लगा रहा है? रिवॉल्विंग। तो मून क्या है अर्थ के लिए? सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसके लिए? अर्थ के लिए। और अर्थ के अराउंड जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगा रहे हैं, उस जो मैन मेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या वर्क करते हैं हमारे लिए? फॉर एग्जांपल ये हमें प्रोवाइड करते हैं जैसे रेंज वगैरह, ये हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन और वेदर इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये नेक्स्ट स्टडी करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स, इनका क्या फ़ायदा होता है।
नेक्स्ट देखिए मरकरी, जैसे आपने सन के बारे में किया कि राइट अबाउट दी सन, अब आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन होगा, राइट अबाउट दी मरकरी, कि मरकरी के बारे में कुछ लिखिए। तो आपने इस तरह पैरे में आपका आंसर होगा। मरकरी का अदर नेम क्या है, बुध। ये आपने 1 नंबर का आपको आ भी सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मरकरी, बुध। और आपका ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ IAU, इस तरह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मरकरी के बारे में क्या स्टडी करते हैं। द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, बिल्कुल सन के सबसे नज़दीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये बिल्कुल सबसे छोटा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि मरकरी जो है किसके बिल्कुल क्लोज है, सन के। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और या जस्ट आफ्टर द सनसेट। इसको हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो बिफोर सनराइज और या फिर आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट वीनस, अदर नेम ऑफ शुक्र। वेनिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, ये क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट, बहुत ही चमकीला होता है। समटाइम्स वेनिस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई, ये कई बार तो कहाँ पे दिखाई देता है, ईस्टर्न स्काई में बिफोर सनराइज, और समटाइम इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। ये आपको पता होना चाहिए कि बिफोर सनराइज कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए, आफ्टर सनराइज ये आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर सनराइज की बात करें तो ईस्टर्न, और आफ्टर की बात करें तो वेस्टर्न। देयरफॉर इट इज ऑफ्टन कॉल्ड अ मॉर्निंग और या इवनिंग स्टार, इसका अदर नेम क्या है, मॉर्निंग और या इवनिंग स्टार। इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और या एंड इवनिंग स्टार। वेनिस हैज नो मून, इसका अपना कोई मून नहीं है, और सैटेलाइट कोई भी सैटेलाइट नहीं है ऑफ इट्स ओन। इट रोटेट फ्रॉम, ये कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट। वाइल द अर्थ कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट देखिए राइट अबाउट द अर्थ। तो हम एक एक प्लैनेट के बारे में, जो आपने टोटल कितने प्लैनेट हैं 8, तो हम एक एक के बारे में इसका डिस्कस करेंगे। और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अबाउट द अर्थ, वेनस, सन, ये आपको पता होना चाहिए। आप कम से कम 4-5 लाइन तो आपकी ज़रूर होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम, क्योंकि क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आपको लाई करेगा। तो अर्थ के बारे में आप क्या राइट डाउन करेंगे, द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। इन 8 में से सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। और इसका आपको रीज़न पता ही है, अर्थ पे क्या है, एनवायरनमेंट है, वाटर है, तो दिस इज द रीज़न। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। सम स्पेशल एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्या है, सम स्पेशल एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एग्जिस्टेंस। द अर्थ हैज़ ओनली 1 मून, अर्थ के पास कितने मून है, 1। तो आज के लिए आपने इतना ही करना है, आपने राइट लर्न और राइट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। ये जितना भी आपका ये लास्ट लेक्चर वीडियो में या आज के टाइम में जितना भी हुआ है, तो आप कंप्लीट लर्न और राइट करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, please inform me. Thank you and have a nice day.